आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए अगर एग्जाम देने वाले हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि केवल हमारे पास में 20 दिन बचे हैं और इन 20 दिन में आपको डेली एक एक सेट में करवाऊंगा कि कैसे आपको इन मैथ्स के पेपर को 25 सवालों को 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करना है। साथ के साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जो रिवीजन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, कहां से क्वेश्चन आएंगे कहां से बनेंगे वो आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज में हम जितने भी 2025 के जो अभी रिसेंटली पेपर हुए थे ग्रुप डी के, उन्हीं पेपर्स को हम सोल्व करेंगे। 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुए थे, पहला शिफ्ट है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको विद सॉल्यूशन के साथ में अगर आप खुद से देखना चाहो तो वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जितना ज्यादा रिवीजन कर सको उतना रिवीजन करना आप। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे फंसना मत, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो बस करो, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट देना है, स्पीड बढ़ा के रखनी है। ऐसा नहीं हो कि सारी चीजें रिवाइज कर लो और आपके पास में टाइम ही ना हो, वहां पे इतने धीरे धीरे सोल्व कर रहे हो कि पेपर ही पूरा सोल्व ना हो। तो अपनी स्पीड बरकरार रखनी है आपको। ठीक है, सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, एसएससी के कंपेरेटिव में बहुत अच्छे सवाल है ये। तो देखो, पहला सवाल आपसे बोला गया है, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है कि 3 पाइप है ए बी सी, 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में एक पूरा भर सकते हैं। एक खाली टैंक होता है, तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। ए बी सी क्रम से रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट बाद में टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा। तो यहां पे बस इनकी एफिशिएंसी देखना है। देखो यहां पर ए है वो 40 मिनट में, बी है 20 मिनट में और सी है 30 मिनट में। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे निकला है, यहां से बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल चेक करना है जो बाकी की संख्या से भी डिवाइड हो सके। तो यहां से 4 या 12 जो 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब 1 मिनट में इतना भरेगा, 1 मिनट में इतना डालेगा, 1 मिनट में इतना करेगा, तो 9 मिनट बाद में भी यही होगा। रेशियो से मतलब है हमें, क्योंकि यहां अनुपात पूछा है तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बस यही रेशियो डलेगा। 1 मिनट में जितना होगा उतना 9 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपना आंसर आ जाएगा कि क्यू का अनुपात बताना है। तो क्यू कितना डलेगा, 6 डलेगा, डिवाइडेड बाई टोटल में 6 4 10 और 3 13, तो 6/13 यहां पे क्या होगा, क्यू का हिस्सा होगा। तो 6/13 आ गया सवाल का आंसर। सोनिया की शादी हो 15 वर्ष पहले हुई थी, उनकी वर्तमान आयु है उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। यानी पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई, और यहां पे गैप कितना है, 3 का। 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 15 साल। ये 15 साल तो दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 5 हो गई। यानी पहले कितनी थी, तो यहां पे पहले 25 साल की थी वो 15 साल पहले, और अब कितनी हो गई, 40 साल की हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है कि उसके शादी के समय उसके बहन है उससे 8 वर्ष छोटी थी, उससे 8 वर्ष छोटी थी, यानी कितने साल की थी वो, तो यहां पर 17 साल की थी। ठीक है, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी सिस्टर की, तो 17 प्लस अभी 15 साल बाद में, तो यहां पे 32 साल की है उसकी सिस्टर। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी सवाल है, बस क्वेश्चन को आपको देखना है और रिलेट करना है अपने डेली लाइफ से। ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। पी की वैल्यू 6 दे रखी है, क्योंकि वैल्यू -3 दे रखी है। अब कई बच्चे यहाँ पे पुट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे, इससे अच्छा है थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग लगा ले। तो देखो यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, p-3 बनेगा, p-3 बनेगा। पी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3p² बन गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3p² आ गई, प्लस का 3p है। फिर से एक बार और 3p कॉमन ले लो तो 3p और p+1 बचेगा, और p+1 है यानी 6 + 1 7 हो गया, तो 7 या 21p हो गया क्या। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ गई, 21p आ गई। इसी तरीके से यहां सोल्व कर लो इसको। यहां अगर मैं लास्ट वाले 2 टर्म से अगर q² कॉमन ले लूं तो q² कॉमन लेंगे तो 3 + q बचेगा, और q की जगह क्या पुट करें, q की जगह -3 पुट करना है, q की जगह -3 पुट करना है। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई, 0 बन गई। यहां पे केवल कितना आ गया, 3q आ गया। अब पुट कर दो यहाँ पे p और q की वैल्यू, तो p की वैल्यू है 6 है, तो 21 × 6 और प्लस 3 × -3 हो गया, तो 6 6 दूनी 12। 126 में से 9 घटाना है, 126 में से 9 घटाना है, तो 117 आ गया इस सवाल का आंसर। टेन थीटा की वैल्यू 12/5 है, तो बताइए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखते ही आपके पास में दिमाग में आ जाना चाहिए कि 12 है, ये 5 है, ये थीटा है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है। सारे ट्रिपलेट याद कर लेना, जितने भी ट्रिपलेट है वो सारे रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कम करता है। जितनी परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू है वो सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको। सेक थीटा की चाहिए, कोस थीटा का उल्टा होता है, तो 5/13, 5/13 का उल्टा कर दो, 13/5 है वो सवाल का आंसर हो गया। 1/20 है वो कितना परसेंट है, वोट परसेंट ऑफ 10/40, 10/40 का कितना परसेंट है, तो ये बोला गया 1/20 है, ये 10/40 का कितना परसेंट है, इंटू 100।
अब यहाँ पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 40 और नीचे 10 है वो मल्टीप्लाई हो गया 200 इंटू 100। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 20% आ गया क्या। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु है वो 26 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो समूह में औसत आयु है वो 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बतानी है। जब भी एवरेज का सवाल आ जाए आपको पेन नहीं लगाना है, अप्रोच डायरेक्ट यही लगानी है कि सबके हिस्से करने, सबके पास में पैसे काउंट करो। जैसे इस सवाल को पढ़ो, देखो अब मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक कक्षा में 26 स्टूडेंट है, सबके पास में 26 रुपए हैं, फिर उसमें टीचर शामिल हो गया और सबके पास में 27 रुपए हो गए। क्यों हो गए 27 रुपए? क्योंकि टीचर ने क्या किया, इन 26 बच्चों को 1 रुपए दे दिया और खुद 27 रुपए तो लेके आया है। तो 27 और 26 रुपए उन बच्चों को 26 स्टूडेंट को दे दिया 1 रुपए। तो 26 प्लस 27 जोड़ोगे तो 26 2 52 और 1 53, तो 53 रुपए हैं वो टीचर लेके आया। यही हमसे पूछा गया कि इसकी एज कितनी है। ये सवाल का आंसर हो गया। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। पहला यहां पे क्वेश्चन एंड हो गया। यहां से अगर ये लाइन दे दी गई है, इसका मतलब यहां से इसकी स्पीड, किसकी स्पीड आएगी हमारे पास में 325 है और रेलगाड़ी की देर की, अच्छा रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी यहां से। कैसे भाई, यहां पे एक आदमी को 325 मीटर लंबी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड सेम दिशा में चल रहा है तो माइनस होगा। तो यहां पर इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं -5 रिलेटिव स्पीड। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। और कितने टाइम में यहां पर 45 सेकंड में, 45 सेकंड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इतना टाइम लगता है इसको कवर करने में। तो यहां सोल्व कर दोगे आप तो 9 से काटोगे 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। 25 से काटोगे यहां से तो 25 से कम 25 और 25 दिया 75। 13 दूना 26। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 26 और 5 31 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में माना है। तो 31 किलोमीटर पर आवर आ गई आपके पास में ट्रेन की स्पीड। अब आगे बोला है कि यदि जो रेलगाड़ी है वो विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना टाइम लगेगा। दोनों की डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, इतना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, दोनों का सम कर दो। यहाँ पे 440 है और 325 है तो 4 और 3 7, 765 ये डिस्टेंस हो गई मीटर में। डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करना है। रिलेटिव स्पीड से यहाँ पे विपरीत दिशाओं में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में सम हो जाता है रिलेटिव स्पीड, तो जुड़ जाएगा। तो 20 की स्पीड से और यहाँ पे आ गया 31 की स्पीड से, तो ये 61 की स्पीड से, ठीक है, सॉरी 51 की स्पीड से। इक्यावन की स्पीड से, तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में, यानी हमारे पास में जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां से 5 से काट दो 5 और 2 बचेगा 55 25 और 5 दिया 15 और 51 से काटोगे तो 3 बार चला गया 18 दिया 54 सेकंड है। वो इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, रिपीटेटिव टाइप है, ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में। स्मृति है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शॉपिंग मॉल में जाती हैं और 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, ये सवाल कंफर्म है। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। 2xy x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो ये 90 हो गया। सोल्व कर दो, 3 से काटोगे 30 बार चला गया, 3 से काटोगे 7 बार चला गया, 3 से काटो 23 बार चला गया 10 हो गया। 23 इंटू 7 इंटू 2 करना है तो 7 दूनी 14, 14 को 23 से कर दो, 14 तिया 42 और 4, 14 दूना 28, 28 और 4 32, डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 32.2 है वो सवाल का आंसर हो गया। इसमें से बताना है कि 3:2 है वो किसके ऑप्शन में है। तो 3:2 जहां पे कटेगा, ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 18 से काटोगे तो 3:2 दिख रहा है। एमआरपी, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुएं हैं, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त पाई। ये सवाल कंफर्म है, बहुत रिपीटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा सवाल। सीधा डिस्काउंट का क्या होता है कि कितना आपको फ्री मिला 4 और कितने में से दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया 40% आ गया आंसर। इसकी वैल्यू बतानी है और हमेशा बोर्ड मास रूल लगाना है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एड सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर ब्रैकेट सोल्व करना है तो मुझे इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करूं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 है, यहां पर है 5/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5/2। अब देखो यहाँ पे बेस समान बनाना है, आपको वैसे कैलकुलेशन नहीं करनी है। बेस समान बनाना है, 12 बनाना है तो ऊपर नीचे में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेम बन गया 6 पंजे 30, 30 में से 1 कम करोगे 29, तो 29/12 हो गया। ये पूरी की वैल्यू कितनी होगी 29/12 होगी। ये 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर तो 1/2 लिखा हुआ है तो 29/24 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो 29/24 हो गई क्या,
29/24 हो गई। फिर इसको सोल्व करोगे तो 4 1 5/4 लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है। यहाँ बेस समान बनाना तो ऊपर नीचे क्या कर दूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 पंजे 30, 30 में से 29 घटाओगे तो 1/24 है, ये आ गया। यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो 1/24 पे सिमट गया, ठीक है। और भाग करना है 4 × 12 और 1 13/4, और नीचे सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 से कट गया, 1/3 आ गया। सोल्व करो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, 4 से काटोगे 4 × 24 हो गया, 13 × 78, 13 × 78 हो गया, और 1/3 है, पलट के ऊपर 3 चला जाएगा, 78 × 3 है, वो सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। तो 8 या 24, 240 में से 6 घटा दो, 240 में से 6 घटा दो तो 234 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, इनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या पूछी जाती है हमेशा। ये सवाल 110% आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में ऐसे रिपीट ही होते हैं ऐसे। इसका कंसेप्ट सीधा है कि दो संख्याओं का अगर दे रखा है तो दो संख्याओं का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो उन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इनमें से आपको एक संख्या दे रही होती है, दूसरी संख्या पूछी गई होती है। तो यहाँ पे पहली संख्या 126 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, तो दूसरी संख्या x मान लेता हूँ। इससे आगे पूछा जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस वगैरह कुछ और पूछ लिया जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस बताना। तो पहली संख्या मुझे पता है, दूसरी निकालनी है। सोल्व कर दो यहाँ पे, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 और 3, 9 चौक 36, तो 2 से काटोगे 7 बार, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 1 7 और कितना 7 × 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 216 आ गई। दूसरी संख्या 216 है और पहली संख्या 126 है, तो डिफरेंस ही तो पूछा गया हमसे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे 90 का डिफरेंस आ गया, 90 का डिफरेंस आ गया। डी ऑप्शन हो गया सवाल का आंसर। एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष हैं वो इतने दे रखे हैं, पंचभुज के शीर्ष दे रखे हैं, इसका एरिया पूछा गया है। बहुत नया सवाल है, ठीक है। तो इस नए सवाल को कैसे करना है, यहाँ पे देखो सीधा तरीका, फॉर्मूला तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर फॉर्मूले को याद करोगे। इसका डायरेक्ट तरीका अगर समझ लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको ऐसे लिख दो, 0,0 6,0 8,3 4,7 और यहाँ पर 0,4 ये दे रखा है। एक बार और ये ऊपर वाला टर्म और लिख दो तो 0,0, बस एक्स्ट्रा ध्यान रखना, ये और लिखना है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला होता है 1/2। अब यहां पर नीचे वाले डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। यहां पर जैसे यहां 0 से 0 मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 18 हो गया, 8 से करोगे 8 × 7 = 56 हो गया, 4 से करोगे 4 × 4 = 16 हो गया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं आएगा। फिर आपको माइनस में करना है, ऊपर जाते हुए माइनस करोगे तो 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 4 × 12 बन गया, माइनस का 12 हो गया। यहाँ करोगे 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। 12 घटाओगे तो 4 बच गया, 56 और 4 60 हो गया, 70 और 78, 78 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 78 डिवाइडेड बाई 2 यानी 39 है, वो इसका एरिया हो जाएगा, 39 वर्ग इकाई हो गया। इसमें बताना है आपको 100 में 21 विद्यार्थी हैं और इनका बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार कौन सी संख्या आई है। तो बहुत बार कौन सी संख्या आई है, अब कई बच्चे यहाँ ढूंढने बैठेंगे हर एक संख्या को, भाई इसमें कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है। ऐसे नहीं करना, ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन वाले 4 टर्म ही चेक करने हैं कि 87 है वो कितनी बार आया है। यहाँ देखोगे 87 है वो तो आया ही नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। 84 देखोगे एक बार और आगे देखोगे ये एक बार आया है। यहाँ 83 देखोगे तो 83 एक बार और ये भी एक ही बार आया है, ठीक है। 85 देखोगे तो एक बार 2 बार, तो जो से ज्यादा बार आ गया वैसे ज्यादा ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार देखना आपको, तो ये 4 बार आ गया, ठीक है। 4 बार आ गया तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 85 आया, यही बहुलक हो जाएगा। एक धातु की छड़ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ए और बी का अनुपात है, ए और बी का अनुपात है वो 9:20 है। सी और बी का दे रखा है, इस बार सी और बी का दे रखा है, ठीक है। तो बी और सी का उल्टा हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा। तो यहां पर ए बी सी का रेशियो निकाल दूं और फिर डिफरेंस दे रखा है, तो यहां कैसे गए, पहले 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 99, फिर ऊपर जाएगा तो 11 दूना 22, 220 और फिर ये इस डायरेक्शन में तो 20 पंजे 100 हो गया। इस अनुपात में बांटा गया है। बोला है कि ए और सी का, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू है आपको 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बताइए धातु की कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई जोड़ दो। टोटल लंबाई है हमारे पास में कितनी है, 100 200 200 और 300 300 419 है, 419 है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4190 है वो टोटल डिस्टेंस है, 4190।
यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% बता दीजिए, माइंड में कर सकते हो। 100 माना हमने, 100 का 20% 20 है, 20 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो 100 बनता है, यानी 80 का जो डिफरेंस है वो 90 है। 80% की वैल्यू है वो 90 है। हमें क्या पूछा गया, 80% की वैल्यू पूछा गया, तो 90 ही आ गया सवाल का आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों में पेन नहीं लगाना है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% कम है यानी 2/5, तो 5 है तो इसकी कीमत कितनी होगी, 2 कम होगी 3 होगी। ठीक है, वॉशिंग की कीमत, तो ये वॉशिंग मशीन है, ये हमारे पास में टीवी है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% वृद्धि हो जाती है, इसमें 52% है ये बढ़ जाता है, और यहां पर ये 76% है वो डिक्रीज हो जाता है, 76% डिक्रीज हो जाता है। 5 वॉशिंग मशीन, अब देखो यहां पे 5 वॉशिंग मशीन है, तो एक वॉशिंग मशीन का ये है तो 5 का कितना प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस इतना होगा, और यहां पर 2 टीवी हैं तो 2 का टीवी का कितना होगा, इतना टीवी का कॉस्ट प्राइस होगा। अब इस कॉस्ट प्राइस में इतना बढ़ गया, इस कॉस्ट प्राइस में इतना बढ़ गया, इसमें पूरा बेसिक से मत करना, नहीं तो 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे इस सवाल में। डायरेक्ट तरीका बता देता हूं यहां से, तो यहां पे कितना हो गया, ये 15 हो गया, तो 15 वॉशिंग मशीन है और ये 10 टीवी है, ऐसे मान लो। इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। बोला गया है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो 15 रुपए की चीज में 52% का चेंज हो गया, 10 रुपए की चीज में -76% है वो डिक्रीज हो गया। सीधा करो 15 इंटू 52% और यहाँ पे 10 इंटू 76 डिवाइडेड बाई टोटल के नीचे टोटल कर देना, तो 52 इंटू 15 करोगे तो ये हो गया हमारे पास में 15 दूना 30 और 3 15.75, 75 और 3 78, 780 बढ़ गया, और यहां देखोगे 760 कम हो गया, और नीचे टोटल करोगे तो 25 हो गया। इतना परसेंट है हमारे पास में, ये परसेंटेज में आया, ये परसेंटेज में आया। सोल्व कर दो यहां पे तो 20 डिवाइडेड बाई 25 है, इतना परसेंट हो जाएगा, और 20/25 का मतलब कितना हो गया, 25 × 200 यानी 0.8%। सबसे बेस्ट अप्रोच है कैलकुलेशन को कम करने की। अगर इस तरीके से करोगे सवाल आपका 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 से 3 मिनट लगेंगे सवाल को। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उनमें से ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आम का सेलिंग प्राइस है। 120 आम का जो सेलिंग प्राइस है वो 150 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। हमेशा ऐसे कर दिया करो, उल्टा कर दिया करो, रेशियो आ जाएगा। यहां कट रहा है तो काट दो, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। अब क्रॉस कर दो, 5:4 आ गया। 4 की चीज को 5 रुपए में बेच दिया तो 1/4 का प्रॉफिट हो गया। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, सारी फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, नहीं तो फिर 1/4 इंटू 100 इस तरीके से काट के फिर सोल्व करोगे। ऐसे आ गया तो फिर देखते ही टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे आप। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले उसी काम को दुगुना कितने समय में कर पाएगा। अगर दोनों का दे दे, एक का दे दे, दूसरे वाले का पूछा तो डायरेक्ट करोगे 6 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का डिफरेंस लिख दो। ये इतना टाइम लगता है एक आदमी को उतना ही काम करने में, लेकिन इसने बोला है कि इसका डबल काम करवाना है तो डबल टाइम लगेगा, तो 24 दिन लगेंगे इसको, 24 दिन लगेंगे। बस इतना करोगे, आंसर आ गया। एक बर्तन का 2/5 भाग है वो नीले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का 1/3 भाग है वो काले द्रव से, और शेष इस तरीके से चल रहा है। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके अप्रोच से समझाऊं और फिर मैं मेरी वाली अप्रोच बताता हूं, देखो कैसे करोगे। आप करोगे ऐसे, भाई यहां पे 2/5 है, ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे बोल देता हूं कि इसका 2/5 है, फिर रिमेनिंग कर रहा है 5/6 है, तो फ्रैक्शन ले लेते हैं अपन, नीचे वाली टर्म ले लेते हैं। 6 पंजे 30 ले लिया मैंने, टोटल कैपेसिटी इसकी 30 मान ली। 30 का आपने किया 2/5, 2/5 यानी 5 × 30 यानी 12, ये 12, तो बचा कितना, ये रिमेनिंग होगा 12 और 8 20 और 30 18 बच गया। इस रिमेनिंग का 1/3, इसका 1/3 यानी 3 × 18, ये 6 भाग काले द्रव से भरा हुआ है और शेष, तो बाकी का कितना होगा 12, ये 12 है रिमेनिंग है। इसका शेष बर्तन का 5/6 भाग, ये रिमेनिंग नहीं हो गया, इसका 5/6 भाग, 6 दूनी 12 यानी 10, और बचा कितना हमारे पास में 2, तो 10 है वो पीले से भरा हुआ है और शेष है वो 4.2 है। 2 यूनिट की वैल्यू है वो 4.2 लीटर आपको दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2.1 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2.1 हो गई, तो पूछा क्या है बर्तन में टोटल धारिता कितनी है, इसको 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूना 42 और 21 या 63, तो 63 लीटर है वो हमारे पास में टोटल कैपेसिटी होगी। 63 लीटर वो सवाल का आंसर हो गया। एक तो तरीका आप ऐसे लगाओगे, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे करना है, एक लाइन में, ये मेथड सेकंड हो गया। एग्जाम वाला तरीका बता देते हैं। ऐसे सवालों में डायरेक्ट रिमेनिंग चलता है ना, बस फ्रैक्शन का खेल है सारा का सारा। मैंने बोला शुरू में इसकी धारिता अक्स है, ये मान लिया,
अब इस धारिता का 2/5 भाग है वो नीला द्रव है, बाकी का कितना होगा 2/5 है, तो 3/5, ठीक है 2/5 है, 5 में से 2 घटा दोगे 3/5, तो 3/5 है, ये रिमेनिंग आ गया। इस रिमेनिंग का 1/3 है वो काला द्रव है, बाकी का 1/3 अगर काला है तो बाकी का 2/3 क्या होगा रिमेनिंग होगा। और इस रिमेनिंग का 5/6 भाग पीला है, तो बाकी का रिमेनिंग क्या होगा 1/6 होगा, इसका 1/6 होगा, ये 1/6 रिमेनिंग हो गया। इस 1/6 का रिमेनिंग का 4 पॉइंट है, ये हमारे पास में 4.2 लीटर दे रखा है। बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका। 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 6 7 42, 7 बार चला गया, और 6 5 36 18, 18 5 90, 9 7 63, ये आ गया आपके पास में 63 लीटर। एक लाइन में ऐसे करोगे तो ये 15 से 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा। 15 सेकंड तो लगेंगे नहीं सवाल में पढ़ने के बाद में। एक वस्तु है वो 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अंकित किया गया बढ़ा के, और फिर अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दे दिया, पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ बता दीजिए। अब आप क्या करोगे यहाँ पे पूरा प्रॉफिट लगाओगे, इसको बढ़ाओगे, फिर डिस्काउंट दोगे, फिर देखोगे परसेंटेज, वो करना ही नहीं है आपको। परसेंटेज निकालना है तो एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ भाई 40% बढ़ा दिया गया, 5% कम कर दिया गया, तो 40 - 5 - 40 × 5 डिवाइडेड बाई 100। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये याद रखना बहुत काम आएगा। x + y + xy/100, ये सक्सेसिव के लिए होता है। अगर माइनस करते हो तो माइनस कर देना, यहां माइनस किया है तो यहां पे y को कम कर दिया, x - y ये हो गया, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अगर प्लस दे रखा है, अगर बढ़ाया गया है तो प्लस लिखोगे, और अगर डिक्रीज किया गया है तो माइनस पुट करोगे। बस ये चीज ध्यान रखना इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां देखोगे 35 में से 2 घटा दोगे 33%, और वैसे फॉर्मूला लगाने की यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट करोगे। 40 में से 5 घटाओगे 35, और 35 में से 2 घटाओगे 33% आ गया। बिना पेन लगाए भी आप ऐसे कर सकते हो। एक आयत है ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, PA PB PC दे रखा है और PD के बताएं, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना ये आपके पास में रेक्टेंगल होता है, अगर पॉइंट P दे रखा है A B C और D, तो ये जो पॉइंट मिलते हैं ऐसे, ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होगा PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर का। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, आप एग्जाम में इतना लिखोगे PA का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर, और प्लस PC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 91 के स्क्वायर, और प्लस जिसका हमें निकालना है PD का स्क्वायर, इसका तो PD स्क्वायर निकालना। तो मैं क्या कर दूं 91 को इधर ले आता हूं, तो 98 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर हो जाएगा। यहां सोल्व करोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करोगे, अगर प्लस माइनस करोगे तो यहां पे 7 आ गया, और अगर प्लस करोगे तो 9 और 9 दूनी 18 189 आ गया, और 21 का स्क्वायर पता है हमें 441 होता है, ये हमारे पास में PD स्क्वायर हो गया। सोल्व कर दो, यहाँ पे 9 7 63, 6 चला जाएगा, और 8 7 56, 56 और 6 62, 6 हो गया, 6 6 12 और 13 हो गया, 1323 है, इसमें 441 जोड़ दो तो 4 6 4 3 7 17, तो 1764 आ गया हमारे पास में। 1764 किसका होता है स्क्वायर, इसका रूट करना है तो PD आ गया, तो 1764 किसका होता है 42 का होता है, ये अपना आंसर हो गया। सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, 15 तक या 20 तक के क्यूब याद कर लो, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए मुंह जबाने। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। तो हमें क्या पूछा गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी 542 का 2/5 भाग ही निकालना है, बस इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया 1084 डिवाइडेड बाई 5, और अगर 5 से डिवाइड करना है इस संख्या का डबल कर देते हैं, या फिर सोल्व ही कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 और 5 7 35, तो लगभग 217 के करीब आएगा आंसर, 217 के करीब आएगा। 6800 रुपए की राशि है, उस पर संयोजित 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाएगा। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब 3/20, यानी 20 रुपए की राशि है वो बढ़ के हो जाएगी 23 रुपए, 2 साल बोला गया है तो स्क्वायर कर दो, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो 400 की चीज है, ये हो गए हमारे पास में 529, तो हमें 400 यूनिट की वैल्यू ही तो दे रखा है, तो मुझे अमाउंट चाहिए, तो क्या होगा 6800 रुपए हैं, ये 400 यूनिट की वैल्यू है, 529 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, 4 से काटोगे तो 3 34, 34 का आधा करोगे 17, 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। 17 × 9 करोगे, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है, 17 नाम 153, 15 7 दूना 34, 34 और 44, 44 और 5 49,
4 चला जाएगा, और 17 तो 68, 17 85, 85 और 4 89, तो 8993 है वो इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। लास्ट सवाल देखो यहां से। अब इस सवाल को अगर आप जितना कैलकुलेशन बनाओगे ना, कैलकुलेटिव बनाओगे, आप पे डिपेंड करता है इस सवाल को कैसे करते हो। ठीक है, कैलकुलेशन बनाना और इजी करना आपके हाथ में है, बस अप्रोच का खेल होता है। अगर मुझे यहाँ डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, इस अक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो जब भी ये सवाल आ जाए ना बोर्ड मास का, आप इस पे फोकस किया करो, प्लस पे माइनस पे, बाकी की चीजों को सोल्व कर दिया करो, प्लस माइनस वाली चीज छोड़ दिया करो। तो ये दो चीज हमारे पास में ये लिखी हुई है, प्लस और माइनस। तो मैं इस बीच वाली चीज को सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, यही तो करेंगे ना। ठीक है, और माइनस रहेगा, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पे क्या बनेगा भाई, 55 डिवाइडेड बाई, अगर पॉइंट को हटा दूं तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है। इसको सोल्व करूंगा तो यहां पे 33 दिया 99, और 2 जीरो नीचे लगाएंगे तो डिवाइडेड बाई 400 हो गया, और यहां पे प्लस का चिन्ह है, और ये आ गया आपका पास में 2.2, और ये डेल्टा, यही तो है ना। अब यहां पे सोल्व कर सकते हो क्या आप, ये इक्वल टू है 99 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे तो लिखा हुआ है। अब देखोगे यहां पर, देखो सब चीज है यहां पे कट रही है किससे, 11 से कट रही है। ये 2 बार कट गई, ये 9 बार कट गई, ये 5 बार कट गया, और ये 9 बार कट गया। ठीक है, नीचे 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, और ये 1 जीरो। ठीक है, सभी कॉमन आके ये तो कट गए। अब अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मुझे क्या करना है, 200 बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नीचे 200 बन गया, 9 पंजे 45 हो गया, 45 में से 5 घटा हो गया 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 200 आ गया क्या इधर, तो 40 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 9/10 हो गया इधर, और ये प्लस का 2 है, 2 डेल्टा है। सोल्व करोगे 0 से 0 चला गया, और यहां पे 2 से काटोगे 2 बार चला गया, तो 2/10 बन गया, उधर जाके क्या बन जाएगा, 7/10 बन गया क्या, 7/10 बन गया, और इसको 2 से भाग दोगे तो 7/20 बन गया, और 7/20 का मतलब क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 7/20 हो गई। 7 का आधा करोगे 3.5, और यहां पे पॉइंट लग जाएगा 0.35 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से आप पेपर्स को सोल्व करोगे, अप्रोच पे डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी अप्रोच लगाओगे उतना ही कम टाइम लगेगा, और इस तरीके से जब आप पेपर सोल्व करोगे पूरी एक्यूरेसी के साथ में, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में आप सोल्व कर पाओगे। पूरी सीरीज आपकी चालू रहेगी, 20 दिन में 20 सेट हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें हैं वो इस सीरीज में सिखाऊंगा, क्या क्या चीजें आपको लगानी है, क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है। आज की क्लास में हमने सीखा, आपको सारे ट्रिपलेट पता होने चाहिए, सारे स्क्वायर पता होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब 20 तक के पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज आप याद रखोगे, माइंड में ही रखो, जैसे जैसे क्लासेस में जरूरत पड़ रही है वैसे ही रिवाइज करते चलो फिर साथ के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।